सन 2020 चल रहा है और काफी लंबे अरसे के बाद, या यूं कहें कि हमने आपने तो समय अवधि नहीं देखी कि कोरोना काल में पर्यूषण पर्व आए हैं। सब चीजें बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं। इन दिनों में जैन स्थानक, जैन मंदिरों में जहां जहां जैन साधु साध्वी विराजमान होते हैं, लोगों की श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, उमंग का एक उफान सा रहता है। साल भर न आने वाले लोग भी निकल निकल करके आते हैं और विभिन्न प्रकार की धर्म आराधनाएं करते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के अंतर्गत पर्यूषण तो मनेंगे। पर्यूषण का संबंध कोई समूह के साथ नहीं है निश्चय में, तो व्यवहार है कि हम भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं, पर्यूषणों की आराधना करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। भीड़ ना भी हो तो भी पर्यूषण तो अपने आप के लिए, अपनी अंतर आत्मा के लिए है, फिर भी हम उसकी आराधना कर सकते हैं। हमारे श्रमण संघ के युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज ने महीना सवा महीना पहले भी कोरोना काल के विषय में कुछ बातें, गाइडलाइन पूरे संघ समाज को दी थी और लोगों ने उसके महत्व को समझा। कल फिर दोबारा श्रद्धेय आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज ने खास तौर पर पर्यूषण पर्वों को लेकर के फिर अपनी विज्ञप्ति जारी करी है और मैं देखता हूं कि लोगों में विज्ञप्ति के प्रति इतना क्रेज, इतना भाव है कि एक नहीं अनेक लोग उसको शेयर करने का काम सर्वर की तरह करते रहते हैं। खैर, जो भी है, लोगों की भावनाएं हैं। आचार्य श्री जी का स्पष्ट आदेश है कि पर्यूषण काल में आप भीड़ इकट्ठी ना करें। आप व्यक्तिगत तौर पर अपने घर परिवार के सदस्य मिलकर के धर्म आराधन अपने अपने घर परिवारों में करें, या आज के नवीन साधनों के द्वारा लाइव टेलीकास्ट या अन्य जो साधन हैं उनसे कहीं आपको प्रवचन सुनने का लाभ मिलता है तो उसका लाभ लें। और जितने लोग अभी सुन रहे हैं कि आप लोगों का सौभाग्य कि बीड़ श्री संघ ने लाइव टेलीकास्ट की समय रहते व्यवस्था करी, चातुर्मास के प्रारंभिक दिन से व्यवस्था करी और आप लोग लाभ ले रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप स्वयं तो लाभ ले ही रहे हैं, अपने इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों और सामाजिक लोगों को भी आप इससे जुड़ने की प्रेरणा करें कि लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पर्यूषण पर्वों का आराधना का कार्य, श्रवण का कार्य आपको करना है। इस वर्ष जैन श्रमण संस्कृति के पावन पर्व पर्यूषण पर्व 15 अगस्त से 22 अगस्त तक है। 15 अगस्त पहला दिन है, 22 अगस्त अंतिम यानी संवत्सरी का दिन है। उन दिनों में यहां बीड़ में 2 घंटे का कार्यक्रम प्रतिदिन चलेगा, 8:30 से 10:30। अभी हम 8:45 बजे अपना प्रवचन प्रारंभ करते हैं। उन दिनों में आपको 15 मिनट पहले आपको उपस्थित हो जाना है। टीवी या मोबाइल स्क्रीन के सामने आपको उपस्थित होना है और लाभ लेना है। तो ये 2 घंटे का कार्यक्रम चलेगा। पहला दिन जो 15 अगस्त है वह है स्वतंत्रता दिवस का दिन। हमने उसमें क्या किया है कि जिस समय 8:30 बजे सबसे पहले महामंत्र नवकार का मंगलाचरण होगा और मंगलाचरण के तुरंत बाद संघ के केवल 2 अधिकारी उपस्थित रहेंगे और यहां राष्ट्र ध्वज, तिरंगा झंडा, नेशनल फ्लैग, उसका आरोहण होगा, ध्वजारोहण होगा और नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगान, इस सब में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। उसके पश्चात हमारे वाणी विभूषण श्री ऋषि मुनि जी महाराज श्री अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना आपको फरमाएंगे, जिसमें आगम का मूल पाठ, उसका हिंदी अर्थ और व्याख्या, जहां जहां प्रसंग व्याख्या मांगेंगे उनको डिटेल में समझाने का कार्य भी चलता रहेगा। और मैं भी उन दिनों में 8 विषय हैं और 8 विषयों पर अपने भाव आपके सामने व्यक्त करूंगा। आप इसके लिए अपने आप को तैयार रखें, औरों को सूचना दें।
उन दिनों में आप व्यक्तिगत तौर पर अपने परिवार में घर रहते हुए धर्म आराधना कैसे कर सकते हैं। जहां जहां लोग इस बात को सुन रहे हैं, आप अपने अपने शहर में ये देखें कि सूर्य अस्त कितने बजे होता है। तो सूर्य अस्त होते होते आपको 8 दिन प्रतिक्रमण की आराधना करनी है। प्रतिक्रमण आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। किताब लेकर के देख के आप पढ़ सकते हैं तो भी ठीक है, और नवीन साधनों के अंतर्गत YouTube पर हर परंपरा के प्रतिक्रमण है। स्थानकवासी परंपरा का प्रतिक्रमण सह विधि वहां पर है वीडियो के रूप में, और इधर जो है मंदिर मार्गी समाज के प्रतिक्रमण भी वहां है, तेरापन समाज का प्रतिक्रमण भी है। तो आप प्रतिक्रमण सूर्यास्त के साथ करने का भाव रखें। बीड़ वालों के लिए भी प्रेरणा है, और बाहर क्षेत्रों के लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए भी प्रेरणा है कि आप उन दिनों में सामूहिक महामंत्र नवकार के जाप कहीं होंगे कहीं नहीं होंगे। होते हैं नहीं होते हैं अलग बात है। आप एक काम कर सकते हैं, जाप नहीं भी होता है, आप 8 दिन अपने घर के हर मेंबर जितनी नवकार मंत्र की माला फिरते डेली नोट कर लें। एक कागज बना लें कि भाई आज 15 अगस्त को इतनी माला हमारे घर के सब मेंबरों की इतनी 30, 35, 40 माला हुई, 16 अगस्त को इतनी, 17 को इतनी, 18 को इतनी, 22 को इतनी। कुल टोटल मालाओं का योग करने के बाद आप अपने संघ के प्रमुख किसी 1-2 कार्यकर्ता जो प्रमुख हैं उनके मोबाइल पर मैसेज डालें, घर के प्रमुख का नाम, हमारे घर की 8 दिन में टोटल नवकार मंत्र की माला इतनी हुई। तो संघ वाले उन सब मालाओं की काउंटिंग करके टोटल संख्या का अनुमान कर सकते हैं। हालांकि ये इसलिए है कि आपकी सबकी संतुष्टि के लिए कि हां जाप हुआ, अलग अलग हुआ लेकिन अच्छी संख्या में हुआ है। तो आप इसका ध्यान रखें, जाप व्यक्तिगत करें, घरों में करें, और टोटल माला की संख्या लास्ट वाले दिन अपने संघ प्रमुख को बतला दें कि इतना हमने जाप नवकार मंत्र का किया है। इन दिनों में मेडिकल साइंस के हिसाब से 8-8 दिन की तपस्याएं डॉक्टर लोग कोरोना काल में मना कर रहे हैं, फिर भी मैं देख रहा हूं कमाल है, ऐसे ऐसे तपस्या उनके विल पावर है। 28, 11, 15 मास खमन अभी भी कहीं कहीं समाचार आ रहे हैं। मैं आपको तप के लिए, मेरी आदत है, आग्रह जिद तो नहीं करता, लेकिन आपकी ताकत है, क्षमता है, मन है, तो आप तप की आराधना करने का भाव बना सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। आपसे बड़ी तपस्या पर्यूषणों में मान लो नहीं होती, आपको 1-2 गोलियां लेनी होती है बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, तो आप लघु तप कर सकते हैं। लघु तप में आप जो है एकासना है, व्यासना है, नवकारसी है, पहर पोरसी है, 1.5 पोरसी, 2 पोरसी, और या तेला तप, बेला इत्यादि जो कर सकते हैं, लघु तप करने का आप भाव रखें। पर्यूषण पर्वों की इन 8 दिनों में घर के अधिकांश मेंबर, किसी की विशेष मजबूरी है बात अलग है, लेकिन इन दिनों मजबूरी भी छोड़ देनी चाहिए। तो इन 8 दिनों में रात्रि भोजन का त्याग अधिकतम लोगों का होना चाहिए। ये विवेक भी रखें और इस मर्यादा का पालन रखें। और वैवाहिक जो लोग हैं, जो शादीशुदा हैं, 8 दिन ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने का हर संभव प्रयास करें। 8 दिनों में घर के अंदर जिमीकंद ना बने, इसका आप अच्छे प्रकार से ध्यान रखें। 8 दिनों आप लीलोत्री, हरी सब्जी का, कच्ची पक्की हरी सब्जी का त्याग करने का भाव रखें। और किसी की कोई शारीरिक मजबूरी है, डॉक्टरों का कोई आदेश है तो बात जुदा है, लेकिन आप इन दिनों में हरी वनस्पति का, हरी का त्याग करें, लीलोत्री का त्याग करें। इन चीजों का ध्यान रखें। जितने लोग भी इस समय प्रवचन जिन जिन शहरों में सुन रहे हैं, उनके लिए एक निवेदन है, जब यहां से लाइव टेलीकास्ट पे प्रवचन चलता है तो उसमें कभी कभार 1-1.5 मिनट की बाधा आती है, और बाधा 2 प्रकार की है।
लाइट जाती है तो जनरेटर चलने में 1 से 1.5 मिनट लगता है। जनरेटर की संघ के पास परमानेंट ही व्यवस्था है, तो लाइट की बाधा आ सकती है, या दूसरा नेट में थोड़ी सी कभी गड़बड़ होती है, उसको तुरंत जो है ठीक कर दिया जाता है। तो आप लोग कई बार सोचते हैं भाई महाराज का प्रवचन आना दिखना बंद हो गया, तो चलो अब क्या दिखाई देगा, अब तो भंग हो गया, अब अपने और काम में लग जाएं। ऐसा नहीं, आप थोड़ा 1-1.5 मिनट बैठे बैठे नवकार मंत्र पढ़ लें और 1-1.5 मिनट के बाद प्रवचन पुनः चालू हो जाता है। तो आप प्रवचन को बीच में छोड़ के नेट की वजह से और विद्युत सप्लाई बीच में भंग हो जाने की वजह से आप छोड़ के ना जाएं, आप पूरा लाभ लेने का प्रयास करें। जो YouTube चैनल है जित मोशन ग्राफिक्स के नाम से आप डायरेक्ट भी टाइप करें YouTube पर, सारे वीडियो अगले पिछले सब जो है आ जाएंगे, चाहे रमनीक मुनि जी के हैं, चाहे प्रवीण ऋषि जी के हैं, चाहे प्रीति सुधा जी के हैं, चाहे हमारे हैं, किसी के भी हैं, सब आपके सामने आ जाएंगे, आप लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन सभी सूचनाओं पर ध्यान देंगे, औरों को बतलाएंगे, पर्वों की आराधना करेंगे।